हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अगर आप यूरोप के किसी भी मुल्क में जाने का सोच रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आज जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊँगा उसके 3-4 इतने बड़े बेनिफिट्स हैं, इतने बड़े एडवांटेज हैं कि ये मुल्क यूरोप में तो नहीं है, लेकिन जब आप ये एडवांटेज सुन लेंगे 3 से 4 जो मैं आपको एडवांटेज बताने वाला हूँ, इस मुल्क के फ़ायदे बताने वाला हूँ, तो आप यकीनन कहेंगे कि हमें यूरोप के किसी मुल्क में नहीं जाना बल्कि हमने इसी मुल्क में जाना है। दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा, पाकिस्तान और इंडिया के लोगों का इस वक्त ड्रीम है इस वक्त जाने का। वहाँ के जितने नौजवान हैं, जितने मर्द हजरात हैं, इस मुल्क में जाना चाहते हैं और इसके लिए वो बेपनाह कोशिशें कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग वहाँ पहुँच चुके हैं। और जो लोग वहाँ पहुँच चुके हैं उन्होंने इन एडवांटेज से फ़ायदा उठाया है और अपनी फैमिली का लाइफ स्टाइल उन्होंने 1 साल में चेंज कर दिया है। दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में बताऊंगा उसके 4, जैसे कि मैंने बताया, बहुत बड़ा एडवांटेज है। नंबर 1 पे जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये कि इस मुल्क का वीज़ा हासिल करने के लिए आपने कोई एम्बेसी का चक्कर नहीं लगाना, कोई एम्बेसी की ख्वारी नहीं करनी, बल्कि आपने अपने घर के ड्राइंग रूम से ही अप्लाई करना है और घर के ड्राइंग रूम पे ही आपने वीज़ा वसूल करना है। घर में बैठे बैठे आपने अप्लाई करना है। घर से आपको, जैसा कि मैंने बताया, कि घर पे आपको वीज़ा मिलेगा। इसके लिए आपके पास सिर्फ 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन हो और एक आपके पास मोबाइल फ़ोन हो या फिर कंप्यूटर हो। 2 चीज़ें होती हैं तो आप घर से अप्लाई करते हैं। किस तरह अप्लाई करेंगे, कौन सा लिंक है, ये मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा और पूरा तरीका भी समझाऊंगा कि आपने कैसे अप्लाई करना है और कौन से वीज़े के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि 2-3 किस्म के वीज़े होते हैं। लेकिन आप अगर जॉब के लिए जाना चाहते हो तो वर्क वीज़े के लिए आप कैसे अप्लाई करोगे, ये तरीका भी मैं आगे बताऊँगा। तो पहला एडवांटेज तो ये कि आपने घर बैठे बैठे अप्लाई करना है। कोई ख्वारी नहीं करनी है एम्बेसी जाने की, ना एम्बेसी की लंबी लंबी लाइनों में लगना है, क्योंकि एम्बेसी हर के शहर में नहीं होता। आपको पता है, पाकिस्तान और इंडिया में सिर्फ 1 या 2 शहरों में सफारत खाना या एम्बेसी होता है। तो अक्सर लोगों को कोई वैन करके, ट्रेन में बैठ के या किसी चिंची में बैठ के दूसरे शहर जाते हैं, वहाँ पे जाके एम्बेसी में वो पूरा 1 दिन अपना लगाते हैं और उसके बाद भी उन्हें अक्सर वीज़ा नहीं मिलता। तो इस मुल्क का एडवांटेज ये है कि आपको घर से अप्लाई करना है। क्या तरीका है, मैं आगे बताऊँगा। दूसरा एडवांटेज पे आते हैं। दूसरा एडवांटेज दोस्तों इस मुल्क का सबसे बड़ा ये है कि इसका जो पासपोर्ट है वो दुनिया में नंबर 5 पे रैंक करता है। नंबर 5 पे रैंक करने का मतलब ये है कि दुनिया में 200 के करीब मुल्क हैं, उनमें से जो टॉप 5 मजबूत तरीन पासपोर्ट हैं, दुनिया के जो 5 मजबूत तरीन पासपोर्ट हैं 200 में से, उसमें ये 5वें नंबर पे आता है। और उसका फ़ायदा ये होता है कि इस मुल्क के जिन लोगों को शहरियत मिल जाती है, नेशनलिटी मिल जाती है, या जिनके पास अभी इस मुल्क की शहरियत है, यहाँ पे जो लोग रहते हैं, वो दुनिया में 170 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। आपको भी इस मुल्क की शहरियत मिल सकती है। किस तरह मिलेगी ये भी मैं आगे वीडियो में बताऊँगा, लेकिन इसका पासपोर्ट इतना मजबूत है। थर्ड नंबर पे इसका एडवांटेज ये है कि आप बाहर जाना क्यों चाहते हैं। आप बाहर कोई तफरी करने तो नहीं जाना चाहते, आप बाहर कोई फ़न करने नहीं जाना चाहते। आप अपने बच्चों को छोड़ के बाहर जा रहे हैं, अपने बीवी को छोड़ के बाहर जा रहे हैं, अपने माँ बाप को छोड़ के बाहर जाने का अगर सोच रहे हैं, तो उसका मेन मकसद होता है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना और अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने माँ बाप को एक अच्छा लाइफ स्टाइल देना। उनका तर्ज़ ज़िंदगी अभी जो वो गुजार रहे हैं, अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं कर पा रहे हैं, उनकी ख्वाहिशात को आप पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी आमदनी कम है। जबकि आप मेहनती बंदे हो, 8 से 10 घंटे मेहनत करते हो, लेकिन आमदनी कम है, तो आपकी जो आमदनी होती है, अर्निंग होती है, उससे आप उनकी जायज़ ख्वाहिशात पूरी नहीं कर पा रहे। दैट्स वाई यू हैव टू गो, जिसकी वजह से आप बाहर जाना चाहते हो। इस मुल्क का तीसरा बड़ा एडवांटेज है कि यहाँ पे यूरोप के मुकाबले में आपको डबल तनख्वाह मिलती है। यूरोप में 5 से 6 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिलती है एवरेज, लेकिन यहाँ पे तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए माहाना एवरेज तनख्वाह मिलती है, जो कि यूरोप के अक्सर मुल्कों से डबल है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप पैसा कमाने के लिए बाहर जाना चाहते हो तो इस मुल्क से अच्छा ऑप्शन नहीं है। और दोस्तों, एक और एडवांटेज ये है कि ये मुल्क दुनिया का महफूज तरीन मुल्क समझा जाता है। ये मुल्क बहुत सेफ समझा जाता है। और दोस्तों, एक और एडवांटेज बहुत बड़ा ये है कि इधर आप जाते हो, विजिट वीज़े पे जाते हो, और विजिट वीज़े को अगर वहाँ पे पहुँचने के बाद आपको कोई जॉब मिल जाए तो आप अपने विजिट वीज़े को वर्क वीज़े में कन्वर्ट करा लेते हो। ये एडवांटेज बहुत कम दुनिया के मुल्क देते हैं, लेकिन इस मुल्क ने आपको ये एडवांटेज दिया हुआ है। आने के बाद आपको कोई जॉब मिल जाए तो आप विजिट वीज़े को वर्क वीज़े में कन्वर्ट करा सकते हैं। दोस्तों, जिस मुल्क के मैं इतने सारे एडवांटेज बता रहा हूँ, जिस मुल्क के मैं इतने सारे बेनिफिट बता रहा हूँ, इस मुल्क का नाम है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की आबादी 50 लाख के करीब है। उसका जो कैपिटल है दारुलकुवत, तो उसका नाम है वेलिंगटन, और इसका जो सबसे बड़ा शहर है उसका नाम है ऑकलैंड। दोस्तों, न्यूजीलैंड की आबादी कम है, इसलिए अक्सर लोगों की ज़रूरत पड़ती है एम्प्लॉयमेंट के लिए। बहुत से लोग बाहर से आते हैं, जैसे कि मैंने बताया, पाकिस्तान और इंडिया के लोगों का इस वक्त ड्रीम है न्यूजीलैंड जाना, और बेशुमार लोग पहले से पहुंच चुके हैं। और देखा गया है जो लोग वहां पहले से पाकिस्तान और इंडिया के गए, उनके घर वालों के हालात ज़िंदगी 1 साल में ही चेंज हो गए। और अब घर बैठे कैसे आप अप्लाई करोगे। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है न्यूजीलैंड की वेबसाइट का अप्लाई करने का। उधर आपने जाना है, उधर अपने आप को रजिस्टर्ड करना है, और वहाँ पे 2 ऑप्शन आपके पास आएंगे, एक वर्क वीज़ा है, विजिट
वीज़ा। आपने विज़िट वीज़े के लिए क्लिक करना है और उसके साथ आप जब क्लिक करोगे तो उससे पहले आपके पास 5 चीज़ें बनी हुई होनी चाहिए जो आप स्कैन करा के अपने कंप्यूटर मोबाइल में सेव कर लें जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं। पासपोर्ट बना हुआ होना चाहिए, उसकी जो शुरू के 2 पेज होते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन होती है वो स्कैन करा के रखें। इसके अलावा आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, स्कैन कॉपी, आपके पास हेल्थ सर्टिफिकेट हो, FRC हो, फ़ोटो हो और आइडेंटिटी कार्ड हो। ये तमाम चीज़ें आपने स्कैन करा के रख लेनी है और विज़िट वीज़े के लिए आपने वहाँ अप्लाई करनी है एप्लीकेशन के साथ। तो उमूमन आपको 10 से 15 दिन में विज़िट वीज़ा मिल जाता है। वीज़ा फ़ीस भी यहाँ की बहुत कम होती है, एक आदमी की तकरीबन पाकिस्तानी रुपीज़ में 20,000 और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 8,000 के करीब वीज़ा फ़ीस है। तो आप वहाँ पे जाते हो और जहाँ से जैसे कि मैंने बताया विज़िट वीज़े पे जाते हो और तो सबसे ज़्यादा समझदार लोग जो वहाँ पे कोशिश करते हैं वो ये कोशिश करते हैं कि उधर पहुँचने के बाद कोई जॉब तलाश कर लें। 4 किस्म की जॉब्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कौन-कौन सी जॉब हैं ताकि आपको आइडिया हो कि न्यूज़ीलैंड में आप कौन सी जॉब कर सकते हो। सबसे ज़्यादा वहाँ डेयरी और मीट की सनत में जॉब है। डेयरी कहते हैं दूध की सनत में। उसकी वजह है कि न्यूज़ीलैंड की आबादी 50 लाख है, लेकिन 5 करोड़ के करीब यहाँ मवेशी पाए जाते हैं, गाय, भेड़, भैंसें, बकरियाँ और दूसरे मवेशी। तो यहाँ पे बेशुमार तादाद में बहुत वाफिर मकदार में दूध भी होता है और गोश्त भी। तो दूध की बहुत फैक्ट्रियाँ पूरी दुनिया में यहाँ से दूध यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। हम लोग जो बच्चों को फीडर वगैरह में ड्राई पाउडर देते हैं, चाय वगैरह में ड्राई पाउडर यूज़ करते हैं, ज़्यादा न्यूजीलैंड से आता है। इसके अलावा मीट होता है, गोश्त पूरी दुनिया में यहाँ से भेजा जाता है क्योंकि गोश्त भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इन फैक्ट्रियों में आपको आराम से जॉब मिल जाती है अगर आप पढ़े लिखे हो। फूड इंडस्ट्री में कोई आपका डिप्लोमा है, मास्टर है, बैचलर है या आपने केमिस्ट्री में बैचलर मास्टर किया हुआ है, BSc करा हुआ है, MSc करा हुआ है, जहाँ आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट रहा है या कोई भी ऐसी आपकी डेयरी या मीट की सनत से मुताल्लिक कोई जॉब हो या एक्सपीरियंस तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। और अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो फिर आप ऐसा लेबर वर्कर भी आप यहाँ जॉब कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे जॉब्स हैं यहाँ पे न्यूजीलैंड में वो है होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में। उसकी वजह है कि साल भर यहाँ टूरिस्ट आते हैं। जब टूरिस्ट आते हैं तो यहाँ पे होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का साल भर बिजनेस ग्रो करता है। हर तरह की जॉब होती है। अगर आप पढ़े लिखे हो तो मैनेजर बन जाते हो, एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हो, वेयर हाउस इंचार्ज बन जाते हो। लेकिन पढ़े लिखे नहीं हो तो फिर आप लॉन्ड्री की जॉब कर सकते हो, हाउस कीपिंग की, रूम सर्विस की, बेल बॉय की, पोर्टर की, वेटर की, वेटरेस की। इसके अलावा आप रिसेप्शन पे जॉब कर सकते हैं, डाइनिंग एरिया की सफाई का काम कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे जॉब्स हैं वो हैं ड्राइविंग की। अगर आप टैक्सी ड्राइव कर सकते हैं तो यहाँ टैक्सी ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास इंडिया और पाकिस्तान में रहते हुए इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना ज़रूरी है ताकि आप जब यहाँ पे आएँ तो आपको फिर यहाँ का लाइसेंस बन जाए। तो वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेडिकल शोबे से हैं, हेल्थ केयर में यानी डॉक्टर हैं तो अच्छी जॉब मिल जाती है, नर्स हैं, रजिस्टर्ड नर्स हैं तो अच्छी जॉब मिल जाती है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के शोबे में जॉब है, अगर आप सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्चर हो तो अच्छी जॉब मिल जाती है। या फिर आपको प्लम्बर का काम आता है, इलेक्ट्रिशियन का काम आता है, वेल्डिंग का काम आता है, कलर करने का काम आता है, मार्बल टाइल लगाने का काम आता है, अच्छी जॉब मिल जाती है। ये तमाम जॉब अगर कोई भी जॉब वहाँ मिल जाती है तो आप अपने विजिट वीज़े पे जिस पर आप जाते हो उसे वर्क वीज़े में कन्वर्ट करा लेते हो। वहाँ पर आप दरख्वास्त देते हो तो आपका विजिट वीज़ा वर्क वीज़े में कन्वर्ट हो जाता है। वर्क वीज़े में कन्वर्ट हो जाता है आपका तो फिर आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज हो जाता है। बाद में अपनी फैमिली को भी बुला सकते हो। तनख्वाह यहाँ पे जो मिलती है पाकिस्तानी रुपीज़ में 12 लाख रुपए और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए माना तनख्वाह मिलती है। न्यूजीलैंड के लिए ट्राई करें। न्यूजीलैंड बहुत ज़बरदस्त कंट्री है। आपने घर बैठे अप्लाई करना है, घर पे ही आपको वीज़ा इसका रिसीव होगा। ऑनलाइन अप्लाई करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। बहुत फ्रेंडली है, बहुत कोऑपरेटिव है, जैसे कि मैंने बताया बहुत सेफ कंट्री है। तो कोई भी इंसान उसी मुल्क में आना चाहता है जहाँ पे उसे आमदनी अच्छी हो, पैसे अच्छे हों और वो महफूज मुल्क हो, तो वो उसके लिए आइडियल होता है। न्यूजीलैंड बहुत सारे पाकिस्तानी और इंडियन इस वक्त ऑलरेडी रह रहे हैं। आप भी यहाँ के लिए ट्राई करें। आप अगर यहाँ चले तो आपको और आपकी फैमिली का ही नहीं आने वाली नस्लों का ही मुस्तकबिल बन जाता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।